नमस्कार। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 बजट पेश किया है। उसमें बहुत सारे टैक्सों को कम किया गया है, लेकिन एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, फिर 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स क्यों? ये टैक्स क्यों है? जब 12 लाख पर इनकम टैक्स फ्री है तो फिर टैक्स क्यों? इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 87A के तहत छूट का मतलब है कि अगर आपकी शुद्ध कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है तो आपको कर लाभ मिलेगा, जो प्रभावी रूप से आपकी कर देयता को शून्य कर देता है। हालांकि 1 रुपये की आय बढ़ने पर आपको टैक्स देना होगा। 12 लाख रुपये तक के टैक्स फ्री और फिर 8 से 12 लाख तक टैक्स देना है। ये क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है, नौकरी पेशा शख्स की कुल इनकम में से पहले ही एक निश्चित अमाउंट को घटा दिया जाता है। इससे उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और ऐसा होने से टैक्स भी कम देना होता है। अब हम लोग समझते हैं कि 12 लाख रुपये तक के टैक्स फ्री का क्या मामला है। चलिए, देश के लाखों टैक्स पेयर्स को आज वित्त मंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। यानी जिन लोगों की आय सालाना आय 12 लाख रुपये होगी उनको 0 टैक्स देना होगा। वहीं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान होगा। यानी हम लोग जो पढ़े हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का कि पहले ही उसके अमाउंट को घटा लिया जाता है। नौकरी पेशा वाले लोगों की सालाना आय 12.75 लाख यानी 12,75,000 होने पर भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में 0 से 4 लाख तक पर 0 टैक्स और 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% का स्लैब दिया गया है। अगर चलिए, तो ये हम लोग समझ गए कि जो अभी 12 लाख रुपये पर टैक्स फ्री है और जो नौकरी पेशा वाला लोग हैं उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन के जो हमने अर्थ बताया था उसके हिसाब से उनको 12,75,000 रुपये तक का टैक्स फ्री किया गया है। समझे टैक्स स्लैब का पूरा गणित। कर सलाहकार और सीए कैलाश गोदुका ने इंडिया टीवी को बताया कि अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स एक्सपेंशन लिमिट 3 लाख रुपये है। वहीं इनकम टैक्स रिबेट लिमिट 7 लाख रुपये है। अभी भी 3 लाख से 7 लाख के इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगता है, लेकिन सरकार उसे 87A के तहत माफ़ कर देती है। इसलिए 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये हम लोग को दिखा रहा है कि 7 लाख पर फ्री है, लेकिन ये कैसे फ्री है कि पहले अभी भी उस पर टैक्स लग रहा है 5%, लेकिन सरकार उसको 87A की तहत माफ़ कर देती है। इस तरह से 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। अब सरकार ने बदलाव किया है। सरकार ने बेसिक टैक्स एक्सपेंशन लिमिट बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 5% और 8 लाख से 12 लाख के इनकम पर 10% की दर से टैक्स लगाया गया है। इस तरह 12 लाख के इनकम पर कुल 60,000 रुपये टैक्स बनेगा। इसे ऐसे समझते हैं, सालाना इनकम टैक्स दर कुल टैक्स 0 से 4 लाख रुपये पर 0 टैक्स 0 रुपये, 4 से 8 लाख रुपये की इनकम पर 5% टैक्स दर और ये हो जाएगा कुल टैक्स 20,000 रुपये, और 8 से 12 लाख रुपये पर 10% टैक्स दर और ये हो जाएगा कुल टैक्स 40,000 रुपये। यानी ये 12 लाख तक आते आते पूरा जोड़ कर टोटल कितना टैक्स हो जा रहा है? 60,000 रुपये। 87A अब देखिए 60,000 रुपये हो गया है, लेकिन उसको 87A के तहत छूट दी जाएगी। 87A के तहत छूट में वृद्धि कर राहत दी जाएगी। अब सरकार ने 12 लाख रुपये तक इनकम का फैसला किया है। इसके बाद आकलन वर्ष 26-27 से धारा 87A के तहत छूट में इस प्रकार की वृद्धि की जाएगी। इसके तहत अधिकतम छूट 25,000 रुपये से बढ़कर
60,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह 12 लाख रुपये तक की आय बिल्कुल फ्री हो जाएगी। इसके तहत अधिकतम छूट कितना दिया गया है? 25,000 रुपये। उसको बाद पहले इसके तहत 25,000 रुपये से 60,000 रुपये हो जाएगी और इसको 12 लाख रुपये की तरह बिल्कुल फ्री हो जाएगी। यानी टैक्स इस पर लग रहा है, 12 लाख रुपये पर टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार इसको फ्री करने का फैसला किया है। इसके बाद आकलन वर्ष 26-27 में धारा 27A के तहत छूट में इस प्रकार वृद्धि की जाएगी। इसके तहत अधिकतम छूट 25,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी। यानी छूट जो दिया जाता था पहले उसको 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया जाएगा। तब छूट अब जैसे चूँकि 12 लाख रुपये पर 60,000 रुपये टैक्स लग रहा है और सरकार 87A के तहत उसे 60,000 रुपये उस जो लग रहा है उसको फ्री कर रही है, तो ये फ्री हो गई। यानी टैक्स उस पर लग रहा है 60,000 रुपये, लेकिन सरकार धारा 87A के तहत अपने छूट में वृद्धि की है। वो वृद्धि 25,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो गई है और इस तरह से 12 लाख रुपये पर जो 60,000 रुपये टैक्स लगती थी वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। हालांकि यह छूट कैपिटल गेन जैसी विशेष श्रेणी की आय पर लागू नहीं होगी। 12 लाख से 1 रुपया अधिक तो देना होगा टैक्स। धारा 87A के तहत छूट का मतलब है कि अगर आपकी सूद कर योग्य या आय 12 लाख रुपये तक है तो आपको कर लाभ मिलेगा, जो प्रभावी रूप से आपकी कर देयता को शून्य कर देता है। हालांकि 1 रुपये की आय बढ़ने पर आपको टैक्स देना होगा। तो 12 लाख रुपये तक आपको टैक्स फ्री किया गया है, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन 1 रुपया अगर बढ़ा देते हैं तो फिर टैक्स लगेगा, तो हम लोग 12 लाख पर ही रुकना होगा अगर हम लोग टैक्स को फ्री करना चाहते हैं तो।